देखिए गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चला हुआ है और पर डे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही है। और आने वाले टाइम में हम ये आशा करते हैं आपसे कि आप हमारा साथ देंगे तो आपको और बेहतर वीडियोस मिलने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में लास्ट टॉपिक पे बात की थी पॉलिटी से, उसी तरह से आज मैं लेकर आया हूँ ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से। और मैं लेकर आया हूँ आपके सामने प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी के बारे में बात करूँगा। हिमालयन नदियाँ भी होती है गाइस, लेकिन उनकी बाद में करने वाला हूँ अगली वीडियो में, या आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, उससे पहले बात करने वाले हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ की। देखिए गाइस, टॉपिक दोनों अलग हैं। हिमालय की अगर मैं बात करूँगा तो वो अलग बात है, और प्रायद्वीपीय की बात करूँगा तो वो अलग है। ठीक है, प्रायद्वीपीय का मतलब गाइस पहली बात तो यही कि प्रायद्वीपीय नदियाँ होती क्या हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, प्रायद्वीप मतलब जो समतल मैदान, पहाड़ों से ना निकल के समतल मैदानों से जो नदियाँ आप देखते हैं निकलती हैं। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, तो बेसिक सी बात है गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, नदियाँ स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप जान लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, तो एक होता है एक्स्यूरी। ठीक है, एक्स्यूरी होता है या एस्च्यूरी होता है, एस्च्यूरी। ठीक है, इसका एक नाम और देखने को मिल जाएगा, जवार नंदमुख। ठीक है, जवार नंदमुख, जवार नंदमुख। ठीक है, ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे दूंगा इसमें आपको। तो बेसिक सी बात है गाइज, एक ऐसा क्षेत्र जो खारे पानी से घिरा हो। ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो खारे पानी से घिरा हो और उसमें मीठे पानी की जो धाराएं आकर मिलती हैं, उन्हें ही क्या बोलते हैं, जवार नंदमुख। ठीक है, एक छोटा सा चित्र ड्रॉ करेंगे, उसके माफिक हम समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए आपका ये क्षेत्र है, कोई छोटा क्षेत्र। ठीक है, जो तीन तरफ से भूमि से घिरा हो। ठीक है, यानी कि यहाँ भी ज़मीन हो और यहाँ भी ज़मीन हो तथा यहाँ भी ज़मीन हो, तीन तरफ से ज़मीन से घिरा हो। ठीक है, और बीच में क्या हो, इधर से आपकी मीठे पानी की जो धाराएं, मीठा पानी आकर कहाँ मिलता हो, खारे पानी में। ठीक है, मान लीजिए कोई खारा पानी समुद्र है, क्योंकि गाइस समुद्र का पानी कैसा होता है, खारा ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मीठा पानी मिक्स मिलेगा इसमें खारे पानी में। तो मैं बताने जा रहा हूँ, जो क्षेत्र तीन तरफ से भूमि से घिरा हो तथा उसके अंदर जो खारा पानी होता है और उसमें जो मीठे जल की धारा या पानी आकर मिलता है, उसी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जवार नंदमुख बोलते हैं। ठीक है, इस आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और गाइस इसमें नदी कौन कौन सी होती है ये भी देखना है। तो पहले नंबर पे जो आपकी नदी मिलेगी वो है आपकी नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली। सीधी पूछ जाती कि जवार नंदमुख की एक प्रमुख नदी का नाम बताइए, तो आप नर्मदा नदी वहाँ पे बता देंगे। ठीक है, दूसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ताप्ती भी हो जाती है, मांडवी हो जाती है, अन्य कई सारी नदियाँ हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो नर्मदा है आपकी। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं है, नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ठीक है, ये तीन नदियाँ हैं यहाँ पे जो कि जवार नंदमुख टाइप काम करती हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात है, एक होता है आपका डेल्टा। ठीक है गाइस, डेल्टा मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ गए हो गाइस कि जो क्षेत्र तीन तरफ से पानी से घिरा हो और उसमें खारे पानी के साथ मीठा पानी जब संगम करता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, ज्वार या एस्च्यूरी उसको बोला जाता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, कोई दिक्कत नहीं है। यूके ट्रिपल में गाइस अपडेट हो चुके हैं काफ़ी सारे। ठीक है, आप देख पा रहे हैं जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने काफ़ी बड़ा निर्णय ले लिया है इस बार कि जो वैकेंसीज रुकी हुई थी उन पे काम किया जाए। ठीक है, और जो आगामी वैकेंसीज हैं उनके डेट जो फिक्स की जाए। ठीक है, तो उसी को देखते हुए हमें थोड़ा स्पीड चलना पड़ेगा। नेक्स्ट गाइस डेल्टा, डेल्टा। अब ये डेल्टा क्या होता है, ठीक है, तो बेसिक सी बात है गाइस, जब नदियाँ क्या करती हैं, पहाड़ों से उतरती हैं और समतल मैदानों में क्या करती हैं, प्रवेश करती हैं।
तो अपने साथ जो भी अवसाद, मिट्टी या ईंट, पत्थर, जो भी कचरा अपने साथ लेकर आती है वो क्या करती है, उसे छोड़ना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, बेसिक से इसके साथ भी हम एक डायग्राम ले चलेंगे थोड़ा सा। तो क्या होता है, मान लीजिए कोई नदी आ रही है ऊपर से, ये नदी है। ठीक है, तो जब ये किसी पहाड़ से निकली गाइज, ठीक है, तो जब ये क्या करती है, समतल मैदान में उतरती है, यहाँ से समतल मैदान में उतरना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो क्या करती है कि कोई भी नदी हो उसकी जो रफ्तार होती है वो कुछ हद तक कम हो जाती है। ठीक है, पहाड़ों में तो बहुत तेज़ आती है बहती हुई, और जब समतल मैदान में उतरती है तो क्या करती है, स्पीड कम हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या करती है, अपने साथ जो भी अवसाद लाती है, ईंट, पत्थर, कचरा वगैरह वगैरह, जो भी उसको मिट्टी क्या करती है, छोड़ना स्टार्ट कर देती है यहाँ पे। तो जब ये छोड़ती है गाइस, तो क्या कैसे छोड़ती है, ऐसे इस टाइप से क्षेत्र को फैला देती है। ठीक है, क्षेत्र को फैला देती है यहाँ पे, वो इस प्रकार से छोड़ना स्टार्ट कर देती है वो। अब गाइस नदी है, ये रुक नहीं सकती क्योंकि पानी है, पानी कहीं ना कहीं को अपना रास्ता बना ही लेता है, चाहे उसको कितना भी रोकने की कोशिश कर ली जाए। तो क्या करता है, वो इसी के बीच से निकलेगा कहीं ना कहीं से। तो वो क्या करता है, छोटी छोटी टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना स्टार्ट हो जाता है। जैसा आप देख पाते होंगे, डेल्टा बनाते हैं, जब डेल्टा की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो डेल्टा कुछ इस प्रकार से ही बनता है, और डेल्टा मेन बात है, डेल्टा क्या होता है। तो अब जो देख पा रहे हैं, ये त्रिभुज टाइप यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, त्रिभुज टाइप आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे त्रिभुज टाइप यहाँ पे बन चुका है। तो जो ये त्रिभुज टाइप बन चुका है, पानी निकल रहा है बीच से, यही क्या होता है, इसे ही डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके परिभाषा दूँ तो वैसे पहली बात तो परिभाषा देने की ज़रूरत नहीं रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं डायग्राम आपके सामने आ चुका है। तो अगर मैं फिर भी इसका उदाहरण देते हुए बोलूँ इसको, कि एग्जाम्पल की तरफ से परिभाषा का डिस्कशन, तो पर्वतों से निकलने के बाद कोई भी नदी जब समतल मैदान में या महासागरों में मिलती है, तो उससे पहले क्या करती है, जो भी अपने साथ अवसाद, मिट्टी लाती है, उसे छोड़ना स्टार्ट कर देती है, शुरू कर देती है। ठीक है, और उसे छोड़ने के बाद जो भी त्रिभुज टाइप आकृतियाँ या स्थान बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिक सी बात है, मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, आशा करता हूँ। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आओ तो आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से दोबारा से पूरी डिटेल से समझा दूँगा। वैसे तो मुझे लगता है कि इसके डायग्राम के बाद आपको कुछ और बताने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा डेल्टा, और एक था हमारा एस्चुरी जो हमने देख लिया। एक टॉपिक और छोटा सा, उसके बाद हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन सी नदियाँ होती हैं। ठीक है, डेल्टा में अगर आप एग्जाम्पल के लिए कोई नदी का नाम बताना चाहो तो यहाँ नाम बता सकते हो, गंगा एग्जाम्पल के लिए, सर्वप्रथम गंगा, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी है। ब्रह्मपुत्र, जिसे आप जमुना ही बोलते हो, उसके बाद गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। ठीक है, कृष्णा, सिंधु भी है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है कि ये नहीं हो सकती, सिंधु भी है। काफ़ी सारी नदियाँ हैं जो कि डेल्टा निर्माण करती हैं। लगभग सिंधु को छोड़ दिया जाए, लगभग जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं वो क्या करती हैं, डेल्टा निर्माण करती हैं। ठीक है, ये भी करती है क्योंकि ये अरब सागर में गिरती है, कराची से होती हुई पाकिस्तान से। ठीक है, और जो ये 3 नदियाँ हैं ये कहाँ गिरती है, बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ूँ थोड़ा सा, अगला टॉपिक स्टार्ट करने वाला है, क्योंकि उसके बाद है कुछ भ्रंश घाटियाँ होती है जो कि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाती है। प्रायद्वीपीय क्षेत्र में पाई जाने वाली भ्रंश घाटियाँ। ठीक, भ्रंश घाटी, भ्रंश घाटी। अब ये भ्रंश घाटी क्या होती है गाइस, भ्रंश का मतलब होता है दरारें। ठीक है, दरारें। अब गाइस आप देख पा रहे हो कि जब नदियाँ पहाड़ों से उतरती हैं तो क्या करती हैं, जब चलना स्टार्ट करती है तो गहरे गड्ढे टाइप बना देती हैं, जिन्हें क्या बोलते हो आप, अवतलन। ठीक है, अवतलन उसको बोला जाता है। तो क्या करती है गाइस, वही अवतलन क्या करते हैं, छोटी छोटी दरारें बन जाती हैं। अब गाइस मैंने आपको बताया कि जो डेल्टा होता है वो कैसे बनता है, क्योंकि समतल मैदान में उतरने से पहले मतलब जब उतरना स्टार्ट कर देती है, या फिर मैं बोलूँ कि समुद्र में, महासागरों में गिरने से पहले, जब गंगा या कोई भी नदी, कृष्णा, जब ये अपने साथ लाए अवसाद को छोड़ना स्टार्ट करती है तो क्या करती है, डेल्टा का निर्माण। लेकिन गाइस यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब जो भ्रंश घाटियाँ होती हैं
जो आपको प्रायद्वीपीय क्षेत्र होता है उसका उत्तरी भाग जो होता है उसमें क्या होता है कि जब नदियाँ ऊपर से आती हैं तो गहरी घाटियाँ बना देती हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, द्रोणी घाटियाँ होती है, भ्रंश द्रोणी जिनको आप बोलते हो, तो वही बन जाती है। तो क्या करती हैं, दरारें बन जाती हैं। ठीक है, अब जब नदियाँ ऊपर से आएंगी तो गाइस डेल्टा तो तभी बन पाएगा क्योंकि जब ज़मीन क्या होगी, समतल। अब यहाँ पे पहले ही दरारें हैं तो यहाँ क्या होगा, उन दरारों को भरने के लिए जो अपने साथ ऊपर से नदियाँ अवसाद लाती हैं या मिट्टी पत्थर लाती हैं, जो भी वगैरह वगैरह लाती हैं, तो वो इनके अंदर भर जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि डेल्टा बन नहीं पाता है। ठीक है, डेल्टा बन नहीं पाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटियाँ बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी परिभाषा भी देना चाहूँ आपको तो वही है कि जो उत्तरी भाग होता है भारत का प्रायद्वीपीय भाग होता है, किसका, प्रायद्वीपीय नदियों का, तो उसमें जो घाटियाँ होती हैं, द्रोण घाटियाँ होती हैं, दरारें होती हैं, उनको भरने के लिए जो ऊपर से नदियाँ अवसाद वगैरह वगैरह लाती हैं, मिट्टी, उन्हीं को जो भरती हैं तो वो क्या होती है, भ्रंश घाटियाँ या भ्रंश द्रोणियाँ कहलाती हैं। ठीक है, भ्रंश द्रोणियाँ। ठीक है, तो ये शायद टॉपिक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया हो। देखिएगा, इस वीडियो आपकी लॉन्ग हो चुकी है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं एक एक के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, एक एक नदियाँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस यूके। नेक्स्ट वीडियो में गाइस नदियों के और टॉपिक को ना छेड़ते हुए, ना ही जुबान पे लाते हुए, सीधा रिपीट करूँगा प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। जितनी भी नदियाँ होगी आपकी सारी डिटेल से समझाऊंगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ किस नदी से मिलती है, और कब महासागर, हिंद महासागर, बंगाल खाड़ी में कौन सी नदी कहाँ से गिरती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन।